ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके एक नई सुर्ख लाइन अबूर कर ली है। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल एटमी तंसीबात पर हमले कर रहा है। इसराइल के तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फ़ारिस तक ले आए हैं। इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया गया है। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली हमले अमरीका की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। अमरीका की इसराइली हमलों की पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तोसी करने देने का ख्वाह नहीं है। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो इसका असूली हक है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान की नतंज़ रिएक्टर पर इसराइली हमले की मजम्मत करे। अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। इसराइल ने अहम ईरानी ओहदेदार शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबोटाज करने की कोशिश की। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। अमेरिका ने ईरान को मकतूब भेजकर इसराइली हमले में शरीक न होने का दावा किया है। ऑपरेशन वादा सादिक सौम के तहत हफ्ते की शब और इतवार की अली सुबह किए गए ईरानी हमलों में इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इसराइल का तवानाई ढांचा भी मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हैफा के माशी मराकज़ भी निशाना बनाए गए हैं। इमारत को नुकसान पहुंचा, रिफाइनरीज में आग लग गई। शिमाली इलाके तमरा भी मिसाइलों का निशाना बनाने का दावा किया गया है। इन हमलों के नतीजे में शिमाली इसराइल धमाकों से गूंज उठा और वस्ती इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए हैं। ताज़ा अमवात तामरा और गलेली में हुई हैं। हफ्ते की शब ईरान ने दावा किया था कि उसने 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे भी मार गिराए। ताहम इसराइली हुक्काम ने उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ख़त्मुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने कहा है कि ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर 1 घंटे के दौरान इसराइल के 10 फौजी तैयारे गिराए गए हैं। ये वाज़े नहीं किया गया कि तैयारों की इकसाम क्या थी। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि इसने इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराए हैं और एक खातून पायलट को हिरासत में ले लिया है। ताहम इसराइल ने इसकी तरदीद की थी। पासदाराने इंकलाब ने खबरदार किया है कि इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त हो जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 रोज़ से जारी ऑपरेशन वादा सादिक सौम के नतीजे में 7 इसराइली हलाक और 500 जख्मी हो गए हैं। इन हमलों में इसराइल की अहम तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने जंगी तैयारों के ईंधन की पैदावार के मराकज़ को निशाना बनाया है। ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली तवानाई सिस्टम भी निशाना बना है। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने जंगी तैयारों के ईंधन की पैदावार के मराकज़ को निशाना बनाया है। ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली तवानाई सिस्टम भी निशाना बना है। गुज़श्ता रात और आज सुबह ईरान की तरफ से इसराइल पर किए जाने वाले हमलों में हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने रात और सुबह इसराइल पर हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइब्रिड ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। इसराइल ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी वार्निंग में कहा गया है कि मगरबी ईरान में एटमी तनसीबात के करीब रहने वाले महफूज मकामात की जानिब चले जाएं। इसराइल ने ईरानी शहरियों को खबरदार कर दिया है कि इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी वार्निंग में कहा गया है कि मगरबी ईरान में एटमी तनसीबात के करीब रहने वाले महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। इसराइल ने ईरान की एनर्जी तनसीबात पर हमले बढ़ा दिए हैं और तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर और जौहरी हथियारों से मुंसलिक मकामात को निशाना बनाया और कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी हुक्काम ने शहरान ऑयल डिपो पर हमले की तस्दीक कर दी। ताहम कहा कि ऑयल डिपो पर सूरत हाल काबू में है। इससे पहले कुदरती गैस की 2 ईरानी तनसीबात पर हमला किया गया। एक ड्रोन से साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया जिससे धमाके के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आग को फौरी
तौर पर बुझा लिया गया। एक और कुदरती गैस प्रोसेसिंग फील्ड फजरे जाम को बोशहर सूबे में ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की और 40 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ईरान के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी गई है। इसराइली फजाइया का कहना है कि तेहरान में ईरान की दिफाई इजादात और रिसर्च हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर भी हदफ बनाए गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि उनके हमलों से तेहरान जल रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी का साबिक अफसर 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था कि अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक अफसर फिलिप जेराल्डी ने मार्च 2014 में अपने खिताब में कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो उसकी वजह यह नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। ईरानी मुबस्सिर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने बरतानवी टीवी की जानिबदारी और हकायक मस्क करने की कोशिश को बेनकाब कर दिया। इंटरव्यू के दौरान ईरानी तज्जियाकार प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से बरतानवी टीवी की एंकर ने सवाल किया कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर कब आएगा, जिस पर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने जवाब दिया कि ईरान तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही था। ट्रंप ने नेतन्याहू से मिलकर मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की। अब मगरबी हुकूमतें और मीडिया हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश ना करे। आपकी हुकूमत और मीडिया दोनों ही बेनकाब हो चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने मजीद कहा कि पहले अफजूदगी पर अमरीका का मौक़िफ़ कुछ और था। ईरान पर हमले से पहले अमरीका ने मौक़िफ़ अचानक बदल दिया। ईरान से मुज़ाकरात का सवाल करने से पहले ज़रा खुद ही कुछ शर्म कर लें तो बेहतर है। ईरान और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी मजहबी सयाह और दीगर फंस गए हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने दावा किया है कि तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद है। इस पर बात करेंगे अली इमरान सैयद, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अली इमरान सैयद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, ऐसे वक्त में जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि पाकिस्तानियों की मदद की जाए, बहुत हैरत की बात है। और ये मैंने खुद भी कंफर्म किया है, सिर्फ वहाँ के ज़ायरीन की बात पे यकीन नहीं किया है, बल्कि इराक में जो पाकिस्तानी इमरजेंसी नंबर दिए गए थे एम्बेसी के, मैंने खुद ट्राई किया। और इसी तरह ईरान में जो एम्बेसी के नंबर दिया गया था, वाहिद नंबर ही दिया गया है तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से, उस पर मैंने ट्राई किया तो वो दोनों बंद हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था, जब भी इमरजेंसी नंबर बंद आ रहा था, तो अभी सूरत हाल ये है कि खासे परेशान पाकिस्तानी हैं क्योंकि बहुत ही मैसिव अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, खुसूसन इराकी एयर स्पेस बंद होने की वजह से फ्लाइट कैंसलेशन का सामना है। पाकिस्तानी सफीर जो ईरान में है वो छुट्टियों पर पाकिस्तान में मौजूद थे। अब ये नहीं मालूम कि वो वापस गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन रास्ते नहीं हो पा रहे। बहरहाल एक अंदाजा है कि 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मजहबी सयाह, दीगर और स्टूडेंट्स, काम करने वाले प्रोफेशनल्स वहाँ फंसे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद अपडेट करने के लिए। ईरानी बहरिया ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयड जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बरतानवी बहरी जंगी जहाज़ को ईमानी समंदर के करीब रोका गया है। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाजें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि वो ब्रिटिश नेवी के जहाज़ को बहर हिंद दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर कर रही थी। ईरानी फौज के मुताबिक बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपने जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारिस लाना चाहता है। ईरानी बहरिया की जानिब से रोकने के बाद बरतानवी बहरी जंगी जहाज ने अपना रुख तब्दील कर लिया है। इराक ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। इराक के फ़ौजी तर्जुमान सबा अल नुमान का कहना है कि दो तरफ़ा मुआहदों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम लाजिम है। सेहोनी लड़ाका तैयारों को इराक की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। सिंध और पंजाब के शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई, गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध में थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी और नौशेर फ़िरोज़ में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पंजाब के मुतादिद शहरों में आंधी चलने के बाद बादल
बादल बरसने लगे। भावनगर, विहाड़ी, कमाली और बूरेवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी बलूचिस्तान में तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी, सखर और मोहनजोदाड़ो में 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बालाई केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और शिमाल और जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में मौसम खुश्क और गर्म है, जबकि दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं मुल्तान से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सोलहा मलिक से। जी, मुल्तान में गुज़िश्ता कई दिनों के बाद आज दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री जो है वो कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री जबकि कम से कम 31 डिग्री रहने का इम्कान बताया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि आज शाम के वक्त में जो बारिश के 10% चांसेस हैं, बारिश हो सकती है, जबकि हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं धूप निकली हुई है और कहीं पर बादल छाए हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से ये हिदायत की जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सादा से सादा जो है वो खुराक का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो अच्छे से हज़म भी हो जाए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि गैस्ट्रो जैसे अमराज हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सके और गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जा सके। जी, कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा और शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमे मौसमियात ने बताया कि हवा में नमी का तनासुब 72% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है। शहर में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है। पीर को चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश हल्के से दरमियाने दर्जे की मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप कल से NCA लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगाने का फैसला किया है। 20 रोजा कैंप में मजमूई तौर पर 47 खिलाड़ी 3 मरहलों में हिस्सा लेंगे। कैंप के पहले मरहले में 15 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। कैंप का दूसरा मरहला 23 जून और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। पहले मरहले में बाबर आजम, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, हसन नवाज, मास सदाकत, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। दूसरी जानिब कराची में बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 7 जुलाई जबकि पाकिस्तान शाहीन्स का कैंप 10 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स को इंग्लैंड का दौरा करना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद के मुताबिक स्किल्स कैंप खिलाड़ियों की फिटनेस में इजाफा करने और खेल के दीगर पहलुओं पर तवज्जो देने में मददगार साबित होगा। इस कैंप के दौरान हर खिलाड़ी को कोचेस के साथ बराह रास्त राब्ते का मौका मिलेगा।